तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं भाई बहुत बड़ी खुशखबरी। अभी जीएसटी के भाई लॉट वाला जो सिस्टम है वो भी आया ही नहीं, उससे पहले ही महिंद्रा की कई सारी गाड़ियों में आपको काफी तगड़ा डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो आपके पास सुनहरा मौका है इस स्कॉर्पियो क्लासिक को लेने का, क्योंकि भाई इस गाड़ी पर लगभग आज के टाइम पे मोटा मोटा 1 लाख रुपए का तगड़ा डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि डिस्काउंट के बाद क्या है इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, बाकी टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी इस टॉप मॉडल में। एक चाबी को जब आप देखते हैं तो कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है, बाकी दूसरी चाबी में आपको 3-3 बटन जो है वो दे दिया गया है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप दबाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है कुछ इस तरीके से जो है वो साउंड करने लगती है। बाकी पीछे देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और जब आप इस गाड़ी के फ्रंट फेस पे नजर डालेंगे भाई, तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, क्योंकि इसके फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जो कि आपको 6 लोड के साथ मिल जाएगा। और यहीं सेंटर में देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी हेडलाइट यूनिट पे जब आप नजर डालते हैं तो बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। डीआरएल आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी टॉप मॉडल में आपको फॉग लैंप के साथ साथ एक एक्स्ट्रा डीआरएल देने की कोशिश यहाँ कंपनी के द्वारा जो है वो की गई है। और यहीं बोनट पे देखते हैं तो एक वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाता है। ऊपर आपको नॉर्मल एंटीना जो है वो दे दिया गया है। गाड़ी की लुक को बरकरार रखने के लिए भाई यहाँ पे आपको कंपनी फीडेड रूफ रेल जो है वो भी देखने को मिल जाती है। यहीं अगर जो आप धीरे धीरे गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 235, 65 और 17 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाता है। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाता है। बाकी एबीएस ईबीडी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। टोटल 2 मॉडल आते हैं, एस और S11, जो कि सबसे टॉप मॉडल आपके सामने जो है वो पेश है। बाकी यहाँ देख सकते हैं फेंडर पे टर्न इंडिकेटर वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। बॉडी के हिसाब से काफी बड़ा सा ORVM मिल जाएगा। अगर जो आप धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। टॉप मॉडल में देखेंगे तो फीचर्स के मामले में सारी चीजें मिल जाती हैं, केवल कैमरे को छोड़ के। वाइपर डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी टेल लाइट यूनिट मिल जाती है। लुक्स का भाई जो मिक्सर है ना, वो आपको हर जगह से इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। और जैसा कि भाई इस गाड़ी में केवल आपको डीजल इंजन का ही ऑप्शन मिलेगा, कोई भी पेट्रोल वगैरह डलवाने की जो झंझट है वो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी भाई 2-2 टैंक मिल जाते हैं। एक टैंक में आप जो है वो डीजल डलवा सकते हैं और दूसरे टैंक में भाई यूरिया वगैरह जो है वो आपको डलवाना रहता है, क्योंकि BX फेज 2 इंजन इस गाड़ी में लगा हुआ है। बाकी टॉप मॉडल में देखते हैं तो 2 स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ इसके रियर वाले डोर पे जो है वो की गई है। स्पेस वगैरह नो डाउट आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी मान लीजिए कुछ सामान वगैरह ले जाना हो तो कुछ इस तरीके से सीट को जो है वो आप फोल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए बंदे वगैरह बैठाना चाहते हैं तो ऐसे करके सीट को आप नीचे जो है काफी आसानी तरीके से कर सकते हैं। और जब दोनों सीटें आप नीचे कर देते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है 2 लोगों की बैठने के लिए। बाकी फीचर्स के मामले में देखेंगे तो कोई भी 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं मिलती है। ये है कि आपको यहाँ पे रूम लाइट जो है वो दे दिया जा रहा है। स्कॉर्पियो क्लासिक एक ऐसा नाम, एक ऐसा छाप है भाई, जिसे लोग रगड़ के ही साथ साथ भाई रोरा दबदबा और रोला जमाने के लिए जो है वो इस गाड़ी को लेते हैं। उस चीज को देखते हुए उतना तड़कता भड़कता फीचर आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल सारी चीजें मिलती हैं। ऐसा मानो भाई कि जिससे आपका काम चल जाए वही सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाता है। बोतल वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। मिरर अप डाउन करने की जो प्लेसमेंट है यहाँ पे दे दी गई है। हैंडल मिल जाता है। छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे भी जो है वो रख सकते हैं। बाकी सीट बेल्ट वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। बात अगर जो आप स्पेस वगैरह की करेंगे तो यहाँ पे भाई एक बार मैं बैठ के दिखा देना चाहूंगा। ये सीट देखेंगे काफी पीछे है, फिर भी आपको काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और यही सामान वगैरह रखने के लिए भाई पॉकेट दे दिया जा रहा है। कैबिन वगैरह ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट AC वेंट्स जो है वो भी दे दिए जा रहे हैं। तो आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं। यहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो बटन दबा के आप अपनी गाड़ी को जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगा। मैगजीन होल्डर के साथ साथ स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। टॉप मॉडल है तो सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी कई सारी बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। पहला एडवांस का लेबलर हो गया। ORVM जो है आप यहीं से इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं। फ्यूल टैंक खोलने के साथ साथ भाई आप यहीं से रियर डिफॉगर जो है ना वो ऑन कर सकते हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। टॉप मॉडल में बेस मॉडल के मुकाबले एक अलग सी ही लुक्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है, क्योंकि ज्यादातर आपको सिल्वर
में इसका यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ग्लॉसी के साथ साथ आपको क्रूज कंट्रोल टॉप मॉडल में दे दिया जाता है। और यहीं दूसरी साइड जब आप देखते हैं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के साथ साथ मोड वगैरह को चेंज करना हो, तो वो सारी सुविधाएं आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और मानेंगे ना भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ी को चलाते समय जब आप इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं तो आपको काफ़ी आनंद मिलने वाला है। बाकी यहाँ देखते हैं तो हेडरम्स के रेगुलर मिल जाते हैं, वाइपर वगैरह आप यहीं से जो है वो चला सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन सी आपको एनालॉग एमआईडी जो है वो देखने को मिल जाती है, स्पीडोमीटर टेकोमीटर के साथ। छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगा। इस छोटी सी डिस्प्ले में आप कई सारे इन्फॉर्मेशन इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले सकते हैं। बाकी कई सारे अलर्ट्स भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि सीट बेल्ट रिमाइंडर हो गया, उसके साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग जैसे कई सारी सुविधाएं आपको इस एमआईडी में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। यहीं ऊपर देखते हैं तो कोई भी आपको टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पे आप चश्मा वगैरह जो है वो रख सकते हैं। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक यहाँ पे लगाई गई है, यहाँ देखते हैं तो डे नाइट IRBM जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप नीचे देखते हैं तो टॉप मॉडल में यहाँ पे आपको एंड्रॉइड बेस्ड म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। जो आपके एक फोन वगैरह में सेटिंग होती है वो सारी सेटिंग आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सेटिंग वगैरह में जाने के बाद आप डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीजें आप सेट रीसेट जो है वो कर सकते हैं। बाकी ये है कि भाई जिस हिसाब से गाड़ी टॉप मॉडल है उस हिसाब से यहाँ पे आपको कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। यह है भाई कि आप कैमरा वगैरह एक्सेसरीज में जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी ये जो पूरे पार्ट है भाई पूरे प्योर वुडन फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ये एसी के कंट्रोल्स हो गए, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। बाकी 1000 लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। स्टोरेज दे दिया गया है। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट के साथ साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी 2 कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक जो है वो दे दिया जा रहा है। और बाकी यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। जिस हिसाब से भाई गाड़ी है उस हिसाब से अगर जो आप फीचर्स के मामले में देखेंगे तो उतना तड़कता भड़कता फीचर्स आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को नहीं मिलता है। बाकी भाई ये गाड़ी जानी जाती है अपने लुक्स परफॉर्मेंस के साथ साथ भाई जो टोरा और दबदबा और रोला मिलता है ना इस गाड़ी में, सभी गाड़ियों से काफी अलग है। अब मैं जो चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई वो चीज स्कॉर्पियो एन में भी आपको नहीं मिलेगा। इस गाड़ी में आने वाला इसका हाइड्रोलिक वाला बोनस सिस्टम, ठीक है ना, ये चीज आपको स्कॉर्पियो एन में भी जो है वो नहीं मिलती है। मान लीजिए इस बोनट को खोलना हो तो कुछ नहीं करना हो, जैसे ही आप अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से हाइड्रोलिक वाला सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा 2200 सीसी का BX फेस टू इंजन। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 130 bhp की पावर के साथ साथ 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इतने बड़े इंजन के साथ लगभग आपको 15 kmph की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। जिस हिसाब से भाई गाड़ी में मतलब एक दबदबा या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं उस हिसाब से ना तो आपके ज़रूरत के हिसाब से फीचर्स की कमी है, ना पावर की कमी है, और लुक्स परफॉर्मेंस के मामले में कहना ही क्या। बाकी अब बात कर लेते हैं गाड़ी की प्राइसिंग की कि आखिरकार इस 2025 जैसे साल में जिस हिसाब से ये GST वाला सिस्टम आज के इस इंडियन मार्केट में काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है, आखिरकार इस स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ डिस्काउंट वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और जिस हिसाब से 40% इस गाड़ी पे GST लगने वाली है उस हिसाब से अभी यहाँ पे एक्स शोरूम कीमत में कोई चेंज जो है वो नहीं किया गया है, ठीक है ना। आपको फ्लैट यहाँ पे डीलरशिप द्वारा या कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए का तगड़ा डिस्काउंट जो है देखने को मिल जा रहा है, ठीक है ना। बाकी वैसा कोई अभी एक्स शोरूम कीमत वगैरह पे कोई डिस्काउंट नहीं किया गया है। ये डिस्काउंट केवल 22 तारीख तक ही वैलिड है। 22 तारीख के बाद जब 40% GST इसमें इस गाड़ी पे लगेगी तो 10% के हिसाब से आपको प्राइस में डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी 22 तारीख से पहले ही अगर जो आप इस गाड़ी को लेते हैं तो लगभग आपको 1 लाख रुपए का मोटा डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से शोरूम पे विजिट करके इस गाड़ी की प्राइस के बारे में जो है वो पता कर सकते हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।